ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए। आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राम जी की कथा को सुनेंगे। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा पालन करने के लिए वनवास चले। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती वगैरह में तर्पण किया। वन में फल फूल कंद मूल खाकर जीवन यापन करते रहे। कार्तिक माह एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंद मूल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पत्तलें बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे, माता जी आपने 4 पत्तलें किसके लिए बनाई हैं? सीता जी बोली, 1 पत्तल राम जी की, 1 पत्तल लक्ष्मण जी की, 1 पत्तल गौ माता की और 1 पत्तल मेरी। राम और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तलें उठा ली और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और न ही गौ माता ने। राम जी ने सीता से पूछा कि आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा कि मेरी तो राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूंगी। तब राम जी ने कहा कि राम कथा मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पतिदेव हैं, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले, माता जी अब आप राम कथा मुझे सुनाइए। सीता जी बोली, आप तो शादीशुदा देवर हैं, औरतों की बातें तो औरतें ही जाने। तब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे महल, माल्या, बर्तन, कपड़ा, काम करने वाली सभी चीजें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरत सभी को काफी गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक गर्व में पागल थे। सीता जी कुएं पे गई, वहां पनिहारन पानी भर रही थी। उनका मटका, झालरा, इंडिया तीनों सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठी औरतों से राम राम बोली, पर किसी औरत ने राम राम नहीं बोला, क्योंकि वे तो गर्व में डूबी हुई थी। थोड़ी देर में एक डाबड़ी आई और सीता जी ने उसे भी राम राम किया और बोली कि तुम हमारी राम कथा सुन लो। डाबड़ी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। सीता जी बोली कि मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। डाबड़ी बोली, कौन से राम लक्ष्मण? मैं तो घर को जाती हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर डाबड़ी अपने घर को चली गई। सीता जी को गुस्सा आ गया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। डाबड़ी की माँ ने पूछा, जेवर, मटके, इंडनी सब खोटा कहाँ से कर लाई? डाबड़ी ने कहा कि मुझे तो पता नहीं, मैं तो जो पहनी हुई थी वही लेकर आई हूँ। पर एक कुएं पर सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई है, उसने कहा कि मेरी राम कथा सुनो, परंतु मैंने तो उसे मना कर दिया, जिससे उसने मुझे टोटका कर दिया है। मुझे तो यही मालूम होता है। माँ बोली, जाओ उसकी राम कथा सुन लो। वो तपस्विनी नहीं, वो तो सीता जी हैं। वापस जाओ, अपने घर की रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई है। राबड़ी बोली, मैं तो वापस नहीं जाती। इतने में बेटी की बहू आई। उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो सीता जी के दर्शन कर आऊं और राम कथा सुनाऊं। सासू बोली, जा बेटी, सीता जी की राम कथा सुना, गहना कपड़ा सब पीतल का पहनकर जा। बहू कुएं पर जाकर बैठ गई। खाली मटका पानी से भरे और फिर खाली करे। यह देख सीता जी बोली कि तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी मैं तो सारे काम निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी बोली कि तूने मुझे माता जी कहा है। यह सुन मेरा मन खुशी से हर्षित हो गया। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन ले। बहू बोली, माता जी आप राम कथा सुनाइए, आपकी राम कथा सुनकर ही मैं घर जाऊंगी। चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेस जाऊं। सीता जी ने कहा, तूने मेरी इज्जत रखी, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्यु लोक में तूने सहायता की है, भगवान तेरे को स्वर्ग लोक में सहायता करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की। बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम,
कीकर की दांतुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। सपरिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम। कड़ा कलंगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, मक्खन मिश्री खाओ राम। स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन बिराजो राम। झालर टोकरी लाई राम, झालर टोकरी बजाऊं राम। शंख ध्वनि लाई राम, झुक झुक पांव दबाऊं राम। निरख तारो मन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम। दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम। सुवर सेज सजाओ राम, झालर पंखा ढोलो राम। हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम। घट घट में बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम। खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम। बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण हुए सब काम। मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम। खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखो लाई राम। चरखो परखो चखो राम, जो भाए सो ले लो राम। मन में धोखा रखना न राम। राम कथा पूर्ण हुई तब सीता जी बोली कि तुमने हमारी राम कथा सुनी है, हमारी सहायता की है, तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलाया है। भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख दे। सीता माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर को जाने लगी तो सीता जी ने अपने गले का हार उतारकर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर जाकर सासू जी से बोली कि मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली, हे बेटी, हीरा पन्ना का गहना, कपड़ा और मटका सिर पर, झालरा इंडनी हीरा की झिलमिला रही है, ये सभी चीजें तू कहाँ से लाई? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता जी की राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी कृपा से ही ये सब हुआ है। सासू जी बोली, ठीक है, रोज तुम राम कथा सुनाया करो। बहू रोज सीता जी के पास राम कथा सुनने जाने लगी। सुनते सुनते 1 वर्ष गुजर गया। तब बहू ने कहा, सीता जी कहानी का उद्यापन बताओ। सीता जी बोली, 7 लड्डू, 1 नारियल लेना है और फिर इसके 7 भाग करने हैं। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, इससे मंदिर बनाने जितना ही फल मिलेगा। 1 भाग तालाब में चढ़ाना, जिससे तालाब खुदवाने जितना धर्म होगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाना तो भागवत सुनने जितना फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी जी पर चढ़ाना, तुलसी की शादी करने से जितना फल मिलेगा। 1 भाग कंवारी कन्या को दे देना, कन्यादान करने जितना फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को दे देना, ब्राह्मण को खाना खिलाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल मिलेगा। बहू जल्दी जल्दी घर गई, 7 लड्डू और 1 नारियल ले आई। उसने 7 बराबर भाग किए। 1 भाग मंदिर में, 1 भाग तालाब में, 1 भाग भागवत में, 1 भाग तुलसी जी में, 1 कन्या को, 1 ब्राह्मण को, 1 सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगा दिया। अब बहू फिर सीता जी के पास गई और बोली, माता जी मैंने इस सब का उद्यापन कर दिया है। सीता जी बोली, अच्छा बहू अब बैठ जाओ, 7 दिनों बाद बैकुंठ धाम से विमान आएगा। 7 दिनों बाद बैकुंठ धाम से विमान झिलमिल झिलमिल करता हुआ आया। बहू बोली, सासू जी विमान आया है, आप भी चलो। सासू जी बोली, बहू मैं तो अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर जी को भी ले लो, अपनी माता पिता को भी ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीले को भी ले लो, अड़ोसी पड़ोसी को भी ले लो। बहू ने सबको विमान में बैठाया। विमान फिर भी खाली रह गया। इतने में ननद आई और बोली, भाभी मुझे भी विमान में बैठा लो। माताजी ने देखा कि विमान में जगह नहीं है। बहू सासू जी से बोली, माताजी हमारी ननद रानी को भी बिठाओ। सीता जी बोली, तुम्हारी ननद घमंड से भरी हुई है और हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, यह टूट जाएगा। ननद बोली, भाभी जी मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी जी बोली कि अपनी करनी आप भोगो, हम अपनी करनी से माताजी के साथ जा रहे हैं,
इतने में बहू अपने पति के साथ विमान में विराजमान हो गई। यह देखकर नगर के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, बहू, आपने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया था जो सब लोग सीता जी के साथ विमान में बैठकर वैकुंठ धाम जा रहे हैं? आपने रामायण का पाठ किया था या गीता का पाठ किया था या कोई अखंड पुण्य किया था जिससे स्वर्ग का विमान लेने के लिए आया है? बहू बोली, मैंने तो केवल सीता जी से राम कथा सुनी थी और उसका उद्यापन किया था। नगरी के लोग कहने लगे, बहू, हमें भी तो राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। राम कथा पूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू बोली, जो कोई राम कथा की 108 पुस्तकें बांटेगा उनको भी उतना ही फल मिलेगा जितना मुझे मिला है। सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार की। सीता जी ने सबको विमान में बिठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। 7 द्वार पार करने के बाद में विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 कोटि देवी देवताओं ने बहू से पूछने लगे कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है जिससे स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप पार होकर के हमारे पास आ गई? बहू बोली, मैंने सीता माता जी से राम कथा सुनी और उनका उद्यापन किया। 33 कोटि देवी देवता बोले, हमें भी तो राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम धाऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेस जाऊं। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप भी सब लोग मिल करके राम कथा अवश्य सुनिएगा और सीता माता की जय बोलिएगा। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राम कथा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय श्री नारायण दोस्तों।